नमस्कार बच्चों और नमस्कार उन सब पेरेंट्स को जो भी अभिभावक हैं और गार्जियंस हैं सारे बच्चों के। उन सबको बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं जिनका बच्चों का कट ऑफ में नंबर आ गया है। अब चूंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, उसका शेड्यूल आ चुका है। एमसीसी ने शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट यूजी एमबीबीएस निकाल दिया है 2025। ऑल इंडिया कोटा 15% डीम सेंटर, ये पूरा एक पेज निकाला हुआ है आप जिसको सारे के सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं। ये 4 पेजेस हैं और एक पेज ये है, मैं आपको अटैच कर दूंगा, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो पूरा देख सकते हैं। ये आया है और इस तरह के पेजेस आए, ये मैं आपको अटैच कर देता हूं, ठीक है ना। ऐसे 4 पेज हैं, इसके बारे में हम लोग बात भी कर लेते हैं। तो काउंसलिंग ऑलमोस्ट 21 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। 21 जुलाई 2025 से लेकर 28 तक ये रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह प्रोसेस होगा 12 नून तक। देखिए जो भी प्रोसेस हुआ है वो 12 नून तक है, तो 28 तारीख तक आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो पेमेंट है, आप जानते ही हैं कि कई बार हम लोग वीडियो पे बता चुके कि वो आपकी स्टार्ट हो गई है। 2 लाख रुपए है अगर डीम यूनिवर्सिटी है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 11,000 रुपए आपकी सिक्योरिटी मनी जमा होगी। 5,000 रुपए उनकी होगी जो ईडब्ल्यूएस वगैरह और बाकी कैटेगरीज से। चॉइस फिलिंग आपकी 22 जुलाई से 28 जुलाई तक है। 11:55 PM 11:55 रात के PM रात का समय 28 जुलाई तक, जो सर्वर टाइम के हिसाब से। देखिए टाइम भी इन्होंने वो दिया है जो सर्वर में चल रहा होगा, तो आप ये मान के चलिए उससे पहले आप कर लें चॉइस फिलिंग, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट हो गया 29 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक। तो काउंसलिंग की बात हम लोग कर रहे थे, बीच में इंटरप्शन आ गया था। तो 31 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये फर्स्ट काउंसलिंग जो है वो है स्टेट का, स्टेट निकालेगी, और 7 अगस्त से आपकी वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स वो स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरा इसमें प्रश्न जो है वो ये है कि रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग 1 से 6 अगस्त है। मान लो कोई बच्चा किसी दूर कॉलेज जाता है, जैसे वो जाता है आसाम, वो 3 तारीख को जाएगा, क्योंकि 1 से 6 के बीच में तो वो 2 दिन का टाइम लेगा। तो 3 से लेके वो 7 तक रुका रहेगा वहां पे, उसको 4 दिन रुकना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। जब वो ज्वाइनिंग कर लेता है तो ये बड़ी डिफिकल्ट बात है। आपको 4-5 दिन रुकना पड़ेगा। अगर आप 6 को आप जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि 6 लास्ट डेट है, हो नहीं हो, पहुंचो नहीं पहुंचो, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि आप अपना सेफ टाइम लेके चलें और 2 दिन पहले पहुंचे। तो प्रॉब्लम यहां मुझे जो नजर आ रही है वो ये है कि आपको मान लो आप जैसे 4 तारीख को पहुंचे, 4, 5, 6 और फिर 7 को वेरिफिकेशन, और 7 को वेरिफिकेशन नहीं है तो 8 को वेरिफिकेशन हो, तो 5 दिन आपको कोई नई सिटी में रुकना पड़ेगा। उसका खर्चा आपका बढ़ जाएगा। यह बात किसी ने भी नहीं कही। तो 6 दिन का प्रोसेस आपका रिपोर्ट ज्वाइनिंग का है, और 2 दिन आपका प्रोसेस है आपका वेरिफिकेशन का है। यहां प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई भी यूट्यूबर ने ये बात नोटिस ही नहीं करी। फिर दूसरी है 9 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, फिर आएगी मैट्रिक्स। बहुत क्लियर कट समझा रखा है, कोई जरूरत नहीं है आपको देखने की, मैं अटैच कर दूंगा। आप चाहो तो वीडियो सुन ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सुनेंगे तो भी आप इनसे कागजों से आप पता लगा सकते हैं। तो 12 अगस्त से लेके आपका 18 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और पेमेंट है। 12 नून एज पर सर्वर, 12 बजे दोपहर तक, वो भी सर्वर के समय के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से नहीं है बिल्कुल भी। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM ऑफ 18 अगस्त 2025 एज पर सर्वर। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल 3 बजे तक है भाई, ये बात ध्यान रखनी है। 18 को 3 बजे तक, 3 बजे के बाद नहीं है, ठीक है ना। तो आपको साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना पड़ेगा। 12 से 18 के बीच में 3 बजे लास्ट टाइम है। और इसी तरीके से फिर वो चॉइस लॉकिंग है, वो भी 4 बजे तक है अवेलेबल, 4 o'clock तक, इस तरह का है। और 13 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक टिल 11:55 तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग भी है जिसका समय दिया हुआ है। और 19 अगस्त से 20 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, सेंट अलॉटमेंट मिल जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा 21 तारीख को, अच्छा 19 और 20 तारीख के, सॉरी 19 और 20 तारीख को आपका ये लोग टाइम लेंगे। उस टाइम आप कुछ नहीं करेंगे, बस वेट करेंगे, क्योंकि उस दिन प्रोसेसिंग चलेगी उसमें। और 21 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप 22 से 29 तक वही रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग करेंगे, और उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ पेपर जो भी है, डॉक्यूमेंट्स है, वो 30 अगस्त और 1 सितंबर को करेंगे।
तो इस तरीके से आप चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। 3 डेज, 7 डेज, 6 डेज, 2 डेज, 1 डे, 8 डे, 3 डेज, ये आपको सारी स्टेप्स का मिल चुका है, जो जो जिसमें पूरा टाइम। तो टोटल टाइम गिने तो हम 3 + 7 + 6 + 2 + 1 + 8 + 3, तो ये हो जाता है टोटल आपका 19। पूरा 30 दिन का काम है, पूरे 30 दिन का प्रोसेस है। इसी तरह का 30 दिन का प्रोसेस इसमें लिया था इन्होंने, ठीक है ना। तो ये 30 दिन का प्रोसेस है, हर 15वें दिन है। आगे चलते हैं। उसके बाद थर्ड है जो 2 सितंबर से स्टार्ट होगी। 3 सितंबर से लेके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। 3 सितंबर से 8 सितंबर, ये थर्ड काउंसलिंग की बात बता रहा हूं मैं आपको। उसमें आपका टाइम वही 12 नून तक है। पेमेंट फैसिलिटी विल अवेलेबल 3 बजे तक है। वो भी लास्ट डेट जो होगी, जो भी है, जैसे 3 सितंबर से 8 सितंबर, तो 8 तक आपको 3 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फीस का, जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग है, 3 से 8 तक चॉइस फिलिंग करेंगे। 11:55 और 8 सितंबर लास्ट डेट, लास्ट समय होगा आपका। चॉइस लॉकिंग जो अवेलेबल है 4 PM तक है, 8 सितंबर को। चॉइस फिलिंग का टाइम के अलावा 4 घंटे और दिए हुए हैं, ये बात ध्यान रखना। आप ऑलमोस्ट 4 घंटे दिए, जिससे कि आप अपनी चॉइस को लॉक भी कर सकें। अब कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप चॉइस लॉकिंग नहीं करेंगे तो अपने आप लॉक हो जाएगा, तो वो कोई खास बात नहीं है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 9 से 10 ये समय लेंगे, एमसीसी वाले लेंगे। उनका प्रोसेस टाइम होगा, जो उनका सर्वर टाइम लेगा, जो उनका कंप्यूटर टाइम लेगा, उस हिसाब से फिर वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालेगा। आपकी पोजीशन के हिसाब से और आपके नंबर्स के हिसाब से, आपकी चॉइसेस के हिसाब से वो आपको सीट अलॉकेट करेगा। रिजल्ट आ जाएगा आपका 11 सितंबर को, यानी कि 10 सितंबर को आपको मतलब आपका टाइम 8 सितंबर तक आपके लॉकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 11 को वो रिजल्ट निकाल देगा, मतलब 3 दिन बाद। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम आपका वही 12 से 18 के बीच में, और 19 से 21 के बीच में आपका पेपर वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं। इसी हिसाब से फिर आप चलेंगे। फिर इन्होंने फोर्थ भी दे रखा है, ऑनलाइन स्टे वैकेंसी, ऊपर लिखा हुआ है राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एमबीबीएस। तो ये चौथा जो स्टे वो है, स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो 4th है। उसका भी टाइम दे रखा है, 20 सितंबर दे रखा है। 22 सितंबर से लेके, ये मैं आपका अटैच कर दूंगा, आप स्ट्रेस ना कीजिए, कोई सुनने की जरूरत है, बस ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद पढ़ना है तो पढ़ लेना, मैं आपका अटैच कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप नए हैं तो आपको इंटरप्ट करता हूं 1 मिनट के लिए। अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी तरह कमेंट देने से पीछे ना हटें, दोस्तों से शेयर करें, अपने गार्जियन से शेयर करें। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो 4th काउंसलिंग का है वो 22 से लेके 24, यानी कि बहुत छोटा टाइम दिया, 3 बजे तक है। पेमेंट फैसिलिटी वो 6 बजे तक दिया, यानी 3 घंटे बाद। इसमें 3 घंटे का टाइम दिया, पहले 4 घंटे दिया करते थे। चॉइस फिलिंग आपकी 22 से 25 के बीच में है। 8 AM ऑफ 25 सितंबर, देखिए एज पर सर्वर, तो मतलब 25 को इसने सुबह 8 AM, यानी कि इस बार 12 बजे तक नहीं दिया स्टे वैकेंसी राउंड में, सिर्फ सुबह 8 बजे तक दिया है। और चॉइस लॉकिंग का जो टाइम है 8 PM से 8 PM ऑफ 24 सितंबर अप टू 8 AM ऑफ 25 सितंबर है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट हो गया 25 सितंबर 2000 टू 26 सितंबर 2026, ठीक है। और रिजल्ट आ गया 27 सितंबर को। आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, 27 सितंबर को जाना पड़ेगा, 27 से 3 अक्टूबर तक। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डेटा बाय इंस्टीट्यूट्स, ये इसमें डैश छोड़ रखा है इन्होंने, मतलब ये उसी 27 से लेकर 3 तक ही आपकी वेरिफिकेशन कर लेंगे। ये वेरिफिकेशन ऐसे ही होना चाहिए था, मेरा मानना है कि ऐसे ही होना चाहिए था। अच्छा, एक बात और इन्होंने लिखी है, लास्ट में कमेंट लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो, फॉर एंश्योरिंग फेथफुल ऑबिडियंस ऑफ टाइम शेड्यूलिंग एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस एंड डायरेक्टेड टू ट्रीट ऑल द सैटरडेज, संडेज एंड गैजेटेड हॉलीडेज एज वर्किंग डेज। ये इन्होंने चारों जो आपकी काउंसलिंग है, चार बार जो हो रही है, सब में ये लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी गैजेटेड हॉलीडे जो भी होगी, या सैटरडे संडे, उस दिन इनके वर्किंग होगा, तो क्योंकि ये टाइम इंक्लूड करा हुआ है, तो सैटरडे संडे भी काउंसलिंग होगी, ये बात ध्यान रखना। सैटरडे संडे इनके लिए छुट्टी नहीं है, ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए छुट्टी है जो लोग इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन्होंने 4 इस तरह से लिए,
और ये 5वां पेज है, ये भी ऑलमोस्ट सेम सही है। इसको थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश करी है इन्होंने, अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश करिए, तो ये एक पेज में आप पढ़ सकते हैं। वही सब चीजें, कोई अंतर नहीं है, दोनों एनसीसी ने दिया है। इसमें लिखा है नीट यूजी शेड्यूल 2025, इसमें भी ये लिखा है 2025। इसमें बीएससी नर्सिंग वगैरह और जोड़ा हुआ है, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट यूजी एमबीबीएस में, तो कोई खास बात नहीं है। इसमें भी वही गैजेटेड छुट्टियां या सैटरडे संडे की छुट्टी को वर्किंग टाइम बताया हुआ है, क्योंकि ये इंक्लूड हुआ है उसमें। देखिए मेरे पास है ना दो फॉर्मेट्स और हैं, एक तो है मेडिकल फिटनेस का है और दूसरा है जो मैं आपको बता रहा था कि गैप पीरियड का है, वो मैं आपको दे दूंगा अगर आप चाहिए तो। और 100 रुपए का स्टैंप लगाना, आप 50 रुपए का स्टैंप मत लगाना, यही मैं आपको कहना चाह रहा था। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आप अगर नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। काउंसलिंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं, काउंसलिंग बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा किसी उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड फीस लेते हैं। अगर आप बात करेंगे तो हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। हम नॉर्थ इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें ही वर्क करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि किस किस रैंक पे किस क्या क्या हो जाएगा, वो अभी पता लग जाएगा, कोई खास बात नहीं है। अगर पिछले राउंड से लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हुआ। 3000 जो पहली 3000 रैंक्स हैं उसमें आपके एम्स हो जाएंगे, एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे दिल्ली वगैरह के कॉलेजेस हैं, तो 3000 सीट्स में ही ये सारे भर जाएंगे। बाकी फिर धीरे धीरे आगे की सीट्स भर जाएंगी। 1,33,000 तक SC/STs का सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। 1,33,000 तक STs जो हैं उनका हो जाएगा, और 1 लाख तक प्रोबेबली 1 लाख रैंक तक प्रोबेबली SCs का भी हो जाएगा। और जो EWS है 27,000 तक आपके जनरल कैंडिडेट्स का हो जाएगा, 27,200 के आसपास। उसके बाद जो EWS का है वो 4-5 हजार ऊपर हो जाएगा, और OBC का भी 4-5 हजार ऊपर हो जाएगा, यानी कि 32,000 से 33,000 तक के बीच में